हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर बताओ। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन को दोस्तों याद रखिएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ कब किया गया था? ठीक, तो बताइएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 में। ठीक, तो वर्ष 2000 में दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ठीक, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओमकारेश्वर। ठीक, तो ओमकारेश्वर, क्या ओमकारेश्वर। ठीक, तो ओमकारेश्वर दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे? ठीक, तो कौन थे दोस्तों जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक, तो याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमसेन जोशी। ठीक, तो भीमसेन जोशी दोस्तों एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम द्वीप जिला है। तो देश का दोस्तों आपको भारत का प्रथम द्वीप जिला बताना है। ठीक, चलो इसका सही आंसर बताओ, भारत देश का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? ठीक, तो याद रख लेना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो माजुली। ठीक, तो माजुली द्वीप दोस्तों याद रखना भारत का पहला द्वीप जिला है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? चलो इसका सही आंसर बताओ, समाजवादी शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? ठीक, तो याद रख लेना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन में याद रखना। ठीक, याद रखना समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? चलो इसका सही आंसर बताओ,
केंद्रीय समुद्री फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ठीक, इसका सही आंसर क्या है? तो याद रख लेना दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। ठीक, तो केरल राज्य में याद रखना। ठीक, केरल राज्य में दोस्तों याद रखना केंद्रीय समुद्री फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं अगर बात करूं केरल की, तो याद रखना केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो याद रखना हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसको आप याद रखना। इसके अलावा दोस्तों केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना केरल राज्य में स्थित है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? चलो इसका सही आंसर बताओ। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर। ठीक, तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है? चलो तो याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल को। ठीक, तो भोपाल शहर को दोस्तों याद रखना झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में कब प्रयोग किया गया था? चलो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले भारत में कब उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक, तो प्यारे साथियों याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1998 में। ठीक, तो वर्ष 1998 में याद रखना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक, तो अगर आपसे पूछे भारत में वोटिंग मशीन का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था, तो याद रखना वर्ष 1998 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? चलो इसका सही आंसर क्या है? रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? चलो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका सही आंसर है, ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। ठीक, तो जबलपुर में दोस्तों याद रखना। ठीक, जबलपुर, तो जबलपुर में याद रखिएगा रानी दुर्गावती संग्रहालय को स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो बताइएगा भारत का, ठीक, भारत का सबसे बड़ा किला, सबसे बड़ा किला। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आवाज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व आवाज दिवस, क्या? विश्व आवाज दिवस, विश्व आवाज दिवस। ठीक, तो विश्व आवाज दिवस, ठीक, कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अक्टूबर का। ठीक, तो अक्टूबर का पहला सोमवार। क्या दोस्तों? अक्टूबर का, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का पहला जो सोमवार होता है उसमें हम विश्व आवाज दिवस मनाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसे तो स्टार लगा लीजिएगा, जितने भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। यह क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में और
पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताओ। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, तो मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक, याद रखना सिंगरौली जिला, किसे? सिंगरौली जिला को दोस्तों याद रखना, सिंगरौली जिला, तो सिंगरौली जिला को याद रखना मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत के स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, तो पंचायत में दोस्तों, ठीक, तो पंचायत स्तर पर, ठीक, तो पंचायत स्तर पर अभिलेखों का जो रखरखाव है किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के द्वारा, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा, जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा या जनपद सदस्य के द्वारा? ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा। ठीक, तो ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा दोस्तों याद रखना पंचायत के स्तर पर अभिलेखों का जो है रखरखाव किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी, तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक, तो याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय कृषि नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना वर्ष 1900 ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखना दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2000 में। ठीक, तो वर्ष 2000 में भारत ने सबसे प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, तो तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखना ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में दोस्तों तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ठीक, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ठीक, तो देहरादून में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा रोलेट एक्ट 1919। ठीक, तो रोलेट एक्ट 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, और सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।